नमस्कार कमला नंदन जी, आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। हमें पता चला कि आपके ऊपर केसेस हो गए हैं और आपको जेल भी जाना पड़ा इसके वजह से। क्या हुआ था? बहुत बुरा लगा था वो सब सुन के हुआ तो। अच्छा, क्या केस हो गए थे आपके ऊपर? वो 498, देन 320, देन 32। अच्छा, ठीक है। DBA। ओके, तो क्या हुआ ये मतलब ये केस करने का कारण क्या है? कारण क्या है बोलेगा तो शादीशुदा लेडीज लोग क्या है कुछ न कुछ बोल के अपना घर से निकल के जाने का हस्बैंड को लेके। वो पहले उसका ये तो था मम्मी पापा को छोड़ने का, फिर तुम्हारा पूरा बैंक बैलेंस हो ये सब मेरा नाम में करने का, वही उसका इंटेंशन तो था। फिर हम लोग तो अलग देने को गया, वो भी अलग गया, हम लोग अपना गांव में चले गया। फिर बाद में उसका शुरू हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारा बैंक बैलेंस सब मेरा नाम में कर लो। वो मेरा बेटा ने शायद रेस्ट्रिक्ट किया, इसी का वजह से केस फाइल किया। अच्छा, तो आपको कैसा लगा जब आपके ऊपर केस फाइल हुए? बहुत बुरा तो लगता है ना। ऐसा सीधा साधा आदमी लोगों के ऊपर केस पुलिस कोर्ट सब सुनेगा तो ही डर लग रहा है। तो आपका कहना है कि ये सारे केसेस जो फाइल हुए वो झूठे हैं? हमारे साथ हुआ बहुत झूठा ही हुआ, क्योंकि भगवान का अलावा दूसरा कोई सच बोलने को नहीं होता है आजकल, तो झूठा ही हुआ हमारे साथ। और आपके फैमिली में कितने लोगों पर ये केस हुआ? 3 मेंबर, और तीनों पर केस हुआ? तीनों पर, माँ बाप बेटा का तीनों के ऊपर हुआ था। और आपकी बहू ने आपको बोला था कि आपको जेल भिजवा देगी? हाँ, बहुत बार। वो तो बहुत डराती थी। एंगेजमेंट के बाद ही वो शुरू था, मेरा पापा ऐसा था, मेरा पापा वैसा था। हम लोग ऐसा सब स्वप्न में भी नहीं देखा। ऐसा करके हमारे को पुलिस स्टेशन में कोर्ट में जाके हमारा पूरा लाइफ ही खराब हो जाएगा। इतना मेहनत से लाइफ इतना ऊपर आ गया, हम लोग उसी में से हम लोग को डुबा दी दिया शायद। और आपको क्या लगता है कि इस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है? बहुत दुरुपयोग ही होता है बहुओं द्वारा बहुत हो जाता है। फैमिली पूरा ये हो जाता है। वो लेडीज को ऐसा एक दिया है ना, लो बना के रखा है, बहुत दुरुपयोग कर रहा है वो। तो ये आज की डेट में जो लॉ है इस तरह के 498A DV और 406, इन सब कानून की वजह से पुरुषों को सताया जा रहा है? बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत सारे सुइसाइड हो रहा है। हमारा पहचान में भी बहुत कुछ ऐसा सुना है, उसी का वजह से सुइसाइड। दूसरा कुछ रास्ता तो है ही नहीं है बचने के लिए। पुलिस स्टेशन कोर्ट ऐसा धमकी डरावनी से वो लोग फिर लास्ट में सुइसाइड करता है, क्योंकि DVA करके तो उन लोग को मेंटेनेंस वगैरह देने के लिए नहीं है, तो क्या करेगा लड़का, तो सुइसाइड ही करना पड़ेगा ना। ऐसा भी इंसिडेंट हो रहा है आजकल। अच्छा, और आपके हिसाब से जो कानून है उनमें बदलाव की जरूरत है? बहुत कुछ बदलाव का जरूरत है, जरूर चाहिए, नहीं तो लड़के लोग भटक जाएगा। फैमिली का वो ये रहता है ना, बॉन्ड रहता है, वो तो नहीं रहेगा बाद में। और कई लोगों से हमने ये भी सुना है कि वो चाहते हैं कि कानून को बदलकर उसके अंदर जो पति या पत्नी शब्द है उसको गृहस्थ स्पाउस कर देना चाहिए, और जहाँ पर पुरुष या स्त्री है वहाँ पर व्यक्ति कर देना चाहिए। वो तो सही चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ। अच्छा, और उसके अलावा आप और कुछ सलाह देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? क्या देने का है, लड़के लोगों को भी लड़की लोगों को भी इक्वल राइट देना चाहिए। कोई गलत किया उसी को जरूर देना चाहिए, पनिशमेंट देना ही चाहिए। क्या किया वो हिसाब से ही देना चाहिए। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप कुछ कहना चाहिए कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अरेस्ट होना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टिगेशन बोल के एक चीज ही नहीं हुआ था। सेटलमेंट करके बुलाया हम लोग को पुलिस स्टेशन में, डायरेक्टली अरेस्ट किया। अच्छा। उसमें इन्वेस्टिगेशन किधर हुआ? हाँ। कुछ भी नहीं है, उधर ही सेटलमेंट। वो बोला, हम लोग को बोला तुम एक तो माँ बाप के साथ लड़की का घर वाले के साथ बाजू में किधर भी घर लेके रहे हो, नहीं तो तुम्हारा मम्मी पापा का गाँव में छोड़ के तुम इधर बॉम्बे में रहे हो, ऐसा ही बोल के हम लोग को। वो मेरा बेटा नहीं माना, बस तुरंत उधर ही रात को रात अरेस्ट कर दिया। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो आज की डेट में कानून में 498A जैसे लोगों को बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर लिया जाता है, वो सब बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पहले इन्वेस्टिगेशन करके एकदम स्ट्रिक्ट प्रूफ भी मिलेगा, बाद में ही अरेस्ट करने का। अच्छा, और इसके अलावा अगर ये हम पूछे आपको कि आप बाकी लोगों को जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? मैं वही बोलेगा, बराबर ये सब करके। अब आजकल का लड़की लोगों का माँ बाप मोस्टली माँ क्या एक बिजनेस जैसा कर रहे हैं। बेटी को शादी करके बेटे को भी साथ में, दामाद को भी साथ में रखे, उसका बेटा का
से माँ बाप से लड़के को छीन के एक बिजनेस जैसा बना रहे, फिर वो लड़के को धमकी देके उसको दबा ये कर लेता है, बहुत बुरा हालत में लड़के को ये कर लेगा। उसी में से बचने के लिए बहुत अच्छा से सोच समझ के शादी करने का। ओके, ठीक है कमला नंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इंटरव्यू में आने का। ओके। अभी